पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया एक विशेष त्यौहार मनाती है और वह है ईसा का रूपांतरण। क्या आपने कभी अपने जीवन में अनुभव किया है कि इतना उजाला हो जाता है कि उस उजाला से लोग अंधे हो जाते हैं? आप जरूर अनुभव नहीं भी किए होंगे, लेकिन आप जानते हैं, यदि आप सूर्य के प्रकाश को आप सीधे तौर पर अपने आंखों से देखेंगे तो आपकी आंखों का जो रोशनी होती है, आप नीचे देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगी। यदि आप बाहर कहीं दिन में घूम रहे हो, अचानक अंधकार में घुस जाए तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देती है। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूं। मैं एक दिन जो लोहा का वेल्डिंग होता है, वह वेल्डिंग मैं कर रहा था बिना चश्मे का, और जब मैं वह पूरा किया उसके बाद में शाम से मैं 2 दिन तक मेरी आंखों का रोशनी खो चुकी थी, मैं देखने नहीं सक रहा था। और तब से मैं यह सोचने लगा कि सच में परमेश्वर कितना चमका होगा, या तो उसके वस्त्र कितने सफेद हो गए होंगे कि उनके अपने शिष्य उन्हें देख नहीं पा रहे थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम कई बार देखते हैं कि हमारा परमेश्वर अपने आप को उजियाला के रूप में, आग के रूप में वह अपने को दिखाता है हम मनुष्यों के लिए। आप देखते हैं जहां पर मूसा ईसो से बात करते हैं तो उन्हें धधकती हुई आग दिखाई पड़ती है, और उसी प्रकार आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को धधकती हुई आग उन्हें दिखाई दिया। और दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि वहां से बादलों से आवाज आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। और उसी चीज को आज के सुसमाचार में भी बताया गया है। जब ये 2 व्यक्ति यीशु के साथ उस पर्वत पर चढ़ गए और वहां पर ईसा का रूपांतरण हो जाता है, वे चमक उठते हैं, उनके वस्त्र इतने उजाला हो गया कि कोई इस दुनिया का धोबी उतना उजाला नहीं कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि सूर्य का प्रकाश को आप सीधे नहीं देख सकते हैं, उतने जोर से वह चमका होगा। और वे अंधे हो गए, और उन्हें उस अंधेपन में समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं। और उन्होंने यह भी देखा कि उनके साथ मूसा और एलिया बातें कर रहे हैं। और कुछ समय बाद ये यह भी कहने लगे कि प्रभु, यहाँ पर हमारे लिए रहना कितना अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने देखा था 2 व्यक्तियों को बात करते हुए। इसलिए वे कहते हैं कि शायद हमारे लिए यहाँ 3 तंबू बनाना चाहिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आपके लिए। लेकिन प्रभु का वह मकसद नहीं था। आजकल के रोज दिन सुसमाचारों में हम सुनते हैं कि प्रभु ईसा मसीह यही बताना चाह रहे हैं कि हम कोई निरे मनुष्य नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के भेजे हुए एकलौते संतान हैं। मतलब हम ख्रिस्त हैं। जैसे हम सबों ने कल सुना था कि पेतरुस ने कहा कि आप ख्रिस्त हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। आज हमारे जीवन में भी यही समस्या है। लोग जो संदेश देना चाहिए उसे लोग सुनते तो हैं, लेकिन वह संदेश उनके जीवन के लिए नहीं पहुंच पाता है। लोग यही कहेंगे कि शायद उन नबियों में से कोई जी उठा है, लेकिन वह कोई नबी नहीं, लेकिन वही तो परमात्मा था, वही तो सच्चा ईश्वर था। लेकिन उस ईश्वर को लोग पहचान नहीं पा रहे थे। आज हम भी ख्रिस्तीय होते हुए भी हम उस परमेश्वर को यदि हम सच्चे रूप से समझना चाहे तो हम में से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए हैं। हमारा परमेश्वर जो हम मनुष्य के समान इस धरा पर रहकर हमारे समान वह सभी कुछ करते हुए इस धरा से अपने पिता के पास चला गया और हमें वही रास्ता
हमें देकर गया है, जिससे हमें चलने की आवश्यकता है। यह हम सबों के लिए मुमकिन है, ना कि नामुमकिन, क्योंकि परमेश्वर ने ही इस धारा से अपने इस जीवन को बिताकर सभी दुख तकलीफ को ढोकर परमेश्वर के पास पहुंच गया। इसलिए हम सभी मनुष्य भी उसके समान अपने क्रूस को ढोकर हम उसके पास चले। आज भी हमारे जीवन में वह चमत्कारी, हमारे जीवन में वह बदलाव आने की आवश्यकता है। जैसे परमेश्वर ने अपने आप को रूपांतरण करके लोगों को वह सदृश्य दिखाया, या तो सच्चा ख्रिस्त के बारे में बताया, सच्चे ईश्वर के प्रेम के बारे में बताया, वही प्रेम को हमें बदलाव लाकर हम दूसरों को बताएं। रूपांतरण का अर्थ यही है कि हम सच्चे रूप में परमेश्वर के समान हम बदल कर बन जाएं और दूसरों को भी हम संदेश दें, दूसरों को भी वह बदलाव लाएं। आइए हम सभी इस मतलब के लिए इस छोटे से संदेश को हम लोगों को समझाएं और हम अपने जीवन में भी समझें और हम लागू करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम यह प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।